So hello guys, welcome back to my new another video. I hope you are working well in CPA marketing because many persons are message me, sir, which type is proxy for best for me and which proxy is best for CPA marketing. So guys, in this video I will discuss about this topic because many persons are confused in CPA marketing. Okay, during the working. So guys, please don't skip this video because this video is very important for CPA marketing because proxy is the main part of the CPA marketing. Okay, so guys, in this video I will discuss about the what is proxy, how many types of proxy and which proxy is best for CPA marketing. So guys, please don't skip this video because this is very important. So guys, without wasting your time, so please let's get started now. Before starting this video, I will suggest you, if you are beginners, then you can subscribe my channels for latest update and लेटेस्ट वीडियो. ओके, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके, सो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पे चलता हूँ, ठीक है, और आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग को काम करना है इसमें. तो गाइस सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पे आ चुका हूँ, ठीक है, और आज जो मैं आप लोग को बताऊँगा वो ना ही तो कहीं आपने कभी किसी को डिस्कस करते हुए देखा होगा, ठीक है, इस टॉपिक्स पे कि प्रॉक्सी कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि लोग जनरली तो बता देते हैं कि प्रॉक्सी वो बाय कर लो, ठीक है, और आप काम कर लो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं इसमें, बहुत सारी त्रुटि होती है प्रॉक्सी, क्योंकि सारे प्रॉक्सी काम नहीं करते हैं, ठीक है. सीपीए मार्केट में ये रियल है और फैक्ट है कि सारे प्रॉक्सी काम नहीं करते हैं. अगर आपका अकाउंट्स रेगुलर चांसेस है कि सस्पेंशंस में जा रहा है, ठीक है, बैन हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो मेन रीज़न यही हो सकता है, ठीक है, मेन रीज़न यही है ही, ठीक है ना. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं किस तरह से आप लोग को यहाँ पे प्रॉक्सी चूज करना है, ठीक है, और प्रॉक्सी कौन कौन सी होती है और प्रॉक्सी क्या होती है. सबसे पहले चलिए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि प्रॉक्सी क्या होती है. तो गाइस, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, प्रॉक्सी जो एक सर्वर होता है, ठीक है ना, जो कि आप किसी दूसरे के थ्रू लेते हैं, ठीक है. प्रॉक्सी सपोज दैट इसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, बिकॉज इसकी स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा डीप है, ठीक है ना. सो मैं इसके थोड़ा सा मेन टॉपिक्स पे क्लियर करूँगा ऊपर का पार्ट, ठीक है, कि प्रॉक्सी आपको कौन सी अच्छी होगी, ठीक है, और प्रॉक्सी कितने टाइप्स की होती है उस पर डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी प्रॉक्सी आपको यूज करना चाहिए जब आप सीपीए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ठीक है ना. तो मेन टॉपिक हमारा है कि टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी. ओके, एंड विच इज़ बेस्ट फॉर ब्लैक हैट मार्केटिंग. ओके, सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी. प्रॉक्सी कितने टाइप्स की होती है आप लोग को जनरली नहीं पता होगा, ठीक है. तो गाइस, बहुत सारे लोगों को बस एक ही चीज़ों के बारे में पता है, वो है रेसिडेंशियल प्रॉक्सी, जो कि जनरली लोग आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं सीपीए मार्केटिंग से रिलेटेड. ओके, जितने भी वीडियोज़ में हैं, नहीं तो आप सर्च करके देख लेना. ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉक्सी से आप काम कर लो, बट दिस इज़ नॉट इनफ. ओके, सो इसमें जो प्रॉक्सी आपको मैं बता दूं कि किस किस टाइप की होती है. पहला जो है सीनिकर पिकर प्रॉक्सी होती है, ठीक है, जो कि मेरे कोई काम की नहीं है. दूसरा जो है प्राइवेट प्रॉक्सी होती है, जो कि ये भी मेरे कोई काम का नहीं है, ठीक है. और तीसरा जो है डाटा सेंटर प्रॉक्सी होती है, जो कि ये भी मेरे कोई काम का नहीं है और ना ही सीपीए मार्केटिंग का कोई काम का है, ठीक है. और चौथा जो होती है 4G मोबाइल प्रॉक्सी. ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, सीपीए मार्केटिंग का एक हार्ट है, मतलब कलेजा है, ठीक है ना, वो कह सकते हैं. तो ये 4G मोबाइल प्रॉक्सी एंड रेसिडेंशियल प्रॉक्सी इज बेस्ट फॉर सीपीए मार्केटिंग. ओके, आप पहले ऐसे अगर रेसिडेंशियल प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आपका चांसेस बैन हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग्स आपका गलत ही हो जा रहा है, ठीक है ना. अगर आप अकाउंट्स भी ओपन करते तो आपका बैन हो जा रहा है, आप काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका अकाउंट्स ब्लॉक एंड बैन हो जा रहा है, तो आप प्रॉक्सी चेंज करें, ठीक है. पहला नंबर तो आप रेसिडेंशियल में अगर काम कर रहे थे तो आप मोबाइल प्रॉक्सी को परचेज करें और मोबाइल प्रॉक्सी में काम करें, ठीक है ना. अब मैं बता देता हूँ इसकी प्राइसिंग कितनी होती है. मोबाइल प्रॉक्सी इन कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉक्सी 5 गुना ज़्यादा हाई प्राइस की होती है, ठीक है ना. अगर ये आपको $10 में मिलेगा तो मोबाइल प्रॉक्सी आपको इससे 5 गुना कर देना, ठीक है, यानी कि $50 में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है.
उसके बारे में भी बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉक्सी अच्छी होती है, ठीक है। और 2-4 का नाम भी बताऊंगा आपको कहाँ जहाँ से आप लोग को बाय करनी चाहिए प्रॉक्सी, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि सीपीएम मार्केटिंग के लिए बेस्ट कौन सा है, मोबाइल प्रॉक्सी है कि रेसिडेंशियल प्रॉक्सी है। देखो दोनों तरह से काम होता है, ठीक है। रेसिडेंशियल से ज़्यादा मोबाइल प्रॉक्सी की यूज होती है, क्योंकि मोबाइल प्रॉक्सी इन कंपेयर टू रेसिडेंशियल थोड़ी हाई प्राइस होती है, बट दिस इज़ सेफ, ओके, बिकॉज इसमें आपको वो लीक नहीं होती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपकी जो प्रॉक्सी आप जहाँ से परचेज भी कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी डीएनएस लीक हो रही है कि डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो लीक तो नहीं हो रहा है, मेन चीज़ ये है। और वहाँ से आप जा कर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और मोबाइल प्रॉक्सी में क्या है, यहाँ पे डीएनएस लीक होने का कोई चांस नहीं होता, 99% चांस है कि आपका डीएनएस लीक नहीं होगा, ठीक है ना। और रेसिडेंशियल प्रॉक्सी में अधिकतर चांस होता है, ठीक है, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रॉक्सी बाय कर ले। रेसिडेंशियल प्रॉक्सी में क्या होता है ना, आपका डीएनएस लीक हो ही जाता है, ठीक है। नहीं तो आप चेक कर लेना, बहुत सारे डीएनएस लीक की वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि डीएनएस लीक किस तरह से होते हैं और किस तरह से चेक क्योंकि अगर एक कंट्री का सेम कंट्री का है, अगर यूनाइटेड स्टेट का आप कोई प्रॉक्सी ले रहे हो, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट में अगर आपने डीएनएस लीक चेक किया, कोई वेबसाइट्स ले लो जैसे hoyer.net लो, डीएनएस लीक चेकर ले लो, ठीक है, किसी से भी चेक कर लो, वहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपकी यूनाइटेड स्टेट के अलावा किसी और अदर कंट्रीज की वहाँ पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब है आपकी लीक हो रही है, ठीक है ना। और उस सिचुएशन में आपको वहाँ पे काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में अगर आप काम करते हो तो 100 नहीं 200% गारंटी है कि आपकी जाएगी अकाउंट से, ठीक है ना, और आपका पेमेंट्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ मेन पार्ट ऑफ द प्रॉक्सी। प्रॉक्सी होती है कि आपकी डीएनएस लीक कभी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी वाले उतना फालतू नहीं है जो कि आप कुछ भी मतलब दे दो, कोई भी डाटा दे दो और वो आपको, क्योंकि हर एक सीपीए नेटवर्क्स के एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिस पे कि लोग काम करते हैं। बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम, बहुत सारे नेटवर्क्स के ट्रैकिंग सिस्टम हाई होती है, बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम किसी का जो है होता है लो होता है। तो रेसिडेंशियल प्रॉक्सी के आई थिंक मैं मानता हूँ 80 to 90% सीपीए नेटवर्क्स के पास इसकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। मोबाइल प्रॉक्सी को ट्रैक नहीं कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम में, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं और आप लोग को कौन सी प्रॉक्सी परचेज करनी है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को बात करूंगा कि अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं 2 4 5 10 $10 के अंदर प्रॉक्सी बाय करना चाहते हैं, तो आप आईपी रॉयल को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको $4 ऐड करना है मनी को, उसके बाद यहाँ से रेसिडेंशियल प्रॉक्सी आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास बजट है, ठीक है ना, क्योंकि आईपी रॉयल बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ये मैं मानता हूँ आईपी रॉयल बहुत अच्छी है, इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है। 4 GB में आपको आती है, $4 में, सॉरी $4 में आपको 1 GB यहाँ पे प्रॉक्सी मिलती है, ठीक है, जो कि टू मच प्राइस है यार, बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर आप लोग अफोर्ड कर पाते हो तो यहाँ से आप कर लें, जो कि 3 से 4 दिन चलेगी मोस्टली, अगर आप 1 GB डाटा यूज़ करते हैं, यहाँ से लेते हैं 1 GB प्रॉक्सी, तो ठीक है। तो बाकी बात देख लेना, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, सीपीएम मार्केटिंग में बजट तो चाहिए ही चाहिए आपको, अगर आप सीपीएम मार्केटिंग में आ रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट जो होता है हम लोग का डाटा में ही जाता है, ठीक है ना। ईमेल, यूजर एजेंट वगैरह सब खरीदने में जाता है, प्रॉक्सी खरीदने में जाता है, बहुत सारे लोग अकाउंट्स भी खरीदते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बनते नहीं हैं, बहुत टेंशन होती है इसमें, इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ है पैकेट स्ट्रीम। पैकेट स्ट्रीम थोड़ा कह सकते हैं इन कंपेयर टू आईपी रॉयल बेस्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको चीप मिल जाएगी। हाँ लेकिन एक चीज़ इसका डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ पे मिनिमम जो है $50 डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप $50 डिपॉजिट नहीं करते हैं तब तक यहाँ से आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मिनिमम जो है डिपॉजिट $50 ही है, ठीक है। तो प्रॉक्सी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं भी इसको बाय करके रखता हूँ, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को मुझे यूज करना होता है कुछ भी काम से, ठीक है, तो मैं इसको परचेज करके रख लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत यूज करते रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद है वेब शेयर। वेब शेयर की प्रॉक्सी में क्या बताऊँ, ये भी ठीक ठाक ही है, ठीक है, इन कंपेयर टू आईपी रॉयल। आईपी रॉयल तो मैं अभी फ़िलहाल पैकेट स्ट्रीम से बेस्ट मानूंगा आईपी रॉयल, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो फिर
मत ही आओ CPM मार्केटिंग में, ठीक है। 2,000-5,000 अगर स्पेंड नहीं कर सकते हो तो। एंड यहाँ पे आ जाते हैं वेब शेयर में। वेब शेयर में क्या है, यहाँ पे आपको 1 GB प्रोक्सी मिलेगी, ठीक है। 1 GB प्रोक्सी जो आपको मिलेगी पर डे, ठीक है। पर डे आपको मिलेगी 1 महीने के लिए, सॉरी $18.75 पर मंथ, मतलब 1 मंथ के लिए आपका वैलिड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो कि प्रोक्सी मिलेगी आपको 1 GB मिलेगी, मतलब ये समझ रहे हो कितना एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोक्सी है, ठीक है। और मेन खेल जो है CPM मार्केटिंग का प्रोक्सी ही है, ठीक है। ये चीज़ सुन लो, कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे देखो, जैसे सपोज दैट 10 GB का है, ठीक है ना, 10 GB है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिलियन IP है इन लोगों के पास, ठीक है। ये भी SOX और HTTP प्रोक्सी दोनों आपको देगा, ठीक है। SOX 5 एंड HTTP है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो इसका प्राइस होगा $120 पर मंथ, 1 मंथ के लिए आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो $120, जो हाँ, जिसमें कि आपको 10 GB मिल जाएगी बैंडविड्थ, ठीक है। आप जितना स्पेंड करोगे डिपेंड करते हैं। सपोज दैट बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर 1 GB में कितनी प्रोक्सी है। देखो प्रोक्सी तो आपको चाहे तो 1 भी मिल जाएगी, ठीक है ना, उसमें 100 भी मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप यूज कितना कर रहे हैं उसका। डाटा जैसे होता है ना, उसी तरह से आप जितना यूज करेंगे, उसका जितना इस्तेमाल करेंगे, चाहे एक ही प्रोक्सी को आप बार बार खोल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें से डाटा आप ही का जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी होता है कि 1 GB अगर आप बाय कर लिए तो हो सकता है उसको आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 5 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर कि आप कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो मैं आप लोग को बताऊँगा SOX की जो है सबसे पहला IP रॉयल पैकेट स्ट्रीम, ठीक है। और तीसरा हो गया मेरा वेब शेयर, और चौथा जो है मेरा ये है SOX की जो IP होती है नंबर 1 गुड क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ से जो है आपकी वो मंथली जो होती है यहाँ पे $99, यहाँ पे प्राइस आप चेक कर सकते हैं। वैसे आ कर के आप, ठीक है ना, यहाँ पे एवरीथिंग्स आप चेक कर सकते हैं। उतना मैं डिस्कस में नहीं बता सकता, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं $99 का है, ठीक है, पर मंथ। यहाँ पे जो है आपको 8 GB, ठीक है, 8 GB आप लोग को मिलेगा, ठीक है, 8 GB मिलेगा $99 में। सोच रहे हो कितना टू मच क्या यार बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्रोक्सी। देखो इस मार्केट में अगर काम करना है, ठीक है, तो प्रोक्सी आपको क्वालिटी वाली लेनी ही पड़ेगी। चाहे आप रेसिडेंशियल प्रोक्सी बाय कर लो, चाहे तो आप मोबाइल प्रोक्सी बाय कर लो, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी, ठीक है, अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप काम करना भी चाह रहे हैं, तो मैंने अपने वीडियो कोर्स में बताया हुआ चीप प्राइस में किस तरह से आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर से मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर।